नाम काविश है, मैं सेतल का रहने वाला हूँ। मैं सेतल से आया हूँ यहाँ पर जी काविश। और मैं 3 महीने से लेकर पथरी को बहुत परेशान था। मेरे लगभग बहुत ही 3 महीने में 2 महीने रेगुलरली मेरे दर्द हुआ और बहुत सारे पेन किलर लगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बरेली के लगभग ज़्यादातर डॉक्टर्स को दिखाया मैंने और सेतल में भी दिखाया। और मैं उनको दिखाने आया था, मैं लगभग 17 दिन हो गए मुझे जहाँ पर मैं आया था दिखाने। तो मेरे 6.8 mm की पथरी यूरेटर में फंसी हुई थी, बहुत गंदी तरीके से। तो मैंने बोला था कि हम निकाल देंगे इसे, लेकिन वो खुद निकलेगी, मतलब हम अपने तरफ से कोशिश नहीं करेंगे, गुर्दा खुद निकालेगा। तो अभी मैं बस 13 दिन बाद ही यहाँ वापस आया हूँ, 17 दिन बाद। तो मेरे वो निकल गई है, निकल के ही आई है और बहुत ही आसानी से निकल गई। बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ भी नहीं थी, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई और पूरी की सारी मतलब उसका शेप मैंने सही करा और बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकल गई है। और अब लगभग सब ठीक है, बस हल्का सा भारीपन है और वो भी मैं करेंगे 2-3 दिन में वो रिलैक्स हो जाएगा। और इन्होंने फिर आते समय दोबारा अल्ट्रासाउंड भी करा के आए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आ रही थी वीयू जंक्शन के पास थी। जैसे ये हमारा किडनी होता है, ये लोअर यूरेटर, ये वीयू जंक्शन होता है, इसके पास इनकी 4 अप्रैल 2025 से रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे अटकी हुई थी पथरी, तो वो प्रयास करे पर वो निकल नहीं रही थी। हमें जैसे काविश वो भी है, टेंडेंसी ऑफ किडनी स्टोन है ना, तो वो इस बार वाला ज़्यादा अटक रहा था हमें, है ना। तो जो इस बार अटक रहा था वो नहीं आ रहा था। जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट कोशिश करी, प्रयास करी, वो हर रिपोर्ट में लगभग यहीं पर ही आ रही थी। लास्ट जून तक हमें भी पता था, हमें भी दर्द तकलीफ हो रही थी। ये जैसे कि ये है इनकी 4 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट, इसमें 7.4 mm की आई हुई है और राइट में आई हुई है। ये जो मेन वीयू जंक्शन में लेफ्ट किडनी में थी वो तकलीफ कर रही थी। फिर उसके बाद क्योंकि इन्हें तकलीफ हो रही होगी, किसी डॉक्टर ने कहा होगा दोबारा से करा ले, तो 29 अप्रैल को दोबारा कराया तो 7.2 mm मतलब वही अंदाजे में और लेफ्ट वीयू जंक्शन के पास ही था। फिर उसके बाद इन्हें तकलीफ रही होगी, 6 जून को इन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी थोड़ा सा साइज रिड्यूस हुआ, 6.8 mm रही, है ना। लेकिन वो वहीं पर ही थी, वो जा नहीं रही थी और इनको तकलीफ बहुत हुई। जब ये आप जो फर्स्ट डे भी आए थे तब भी आप परेशान थे? परेशान ही, हाँ, दर्द से ही परेशान थे। बस मेरा लास्ट ऑप्शन था, मैं उसके बाद में ऑपरेशन ही कराते। तब मैंने इनको कहा था कि आप थोड़ा सा सब्र करना, क्योंकि टेंडेंसी है कहीं ना कहीं हम अभी ऑपरेट करेंगे तो हमें बाद में बनेगी, तब हमें करनी पड़ेगी मेहनत, तो हम अभी कर ले। मैंने भी बोला था मतलब 2 महीने के अंदर अंदर निकल जाए। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए जी। तो जब हम लोगों ने फिर इन्होंने पूरा कॉपरेट भी करा पेशेंट ने, और पेशेंट का कॉपरेशन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि भाई दर्द बेचारा वो बर्दाश्त कर रहा है, तो उसे अब ज़्यादा समझ में आ रहा होता है कि मैं झेल पा रहा हूँ या नहीं झेल पा रहा हूँ। फिर उसके बाद जब इन्होंने फिर जब दवाई लेकर गए हैं तो 13th डे में ही पूरी स्टोन डिजॉल्व हुई। अब ये आज आ रहे थे तो इन्होंने कहा कि मैं एक बार कराते हुए जाऊं कि कुछ रह गया है शेष कण या क्या, तो उसमें अब हमारी क्लियर हो गई है। वो माइल्ड डायलेटेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी अभी निकली है पथरी, बस बाकी ये बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। काविश, आपने होम्योपैथी में देखा जो काम सर्जरी में वो भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि वो स्टेंट डलता है फिर निकलता है। वीयू जंक्शन का सर्जरी भी एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम जाके कर लिया, और एरिया भी हमारा सॉफ्ट सेंसिटिव होता है। और उसमें होम्योपैथी में आपने देखा, और आप अप्रैल से परेशान थे भी, आपने बताया ईद 2025 में अभी इसी साल की उस दिन इनको दर्द उठ गया था और तब से इन्हें फिर समझ में आ गया। एक दिन मतलब ऐसा 3 महीने मेरे ऐसा नहीं था कि किसी भी दिन कि आज ऐसा क्या हो गया, आज हम बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ट्रामाडोल कैप्सूल आता है थोड़ी गोली, तो मैं 3 खाता था दिन भर। ट्रामाडोल पेन किलर और 3 खाते थे क्योंकि दर्द, क्योंकि किडनी का पेन भी बहुत, वो उसकी साइड इफेक्ट फिर भी कम है और नॉर्मल लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है। बस ये होता है कि वो पेन इतना होता है पेशेंट को, तो वो साइड इफेक्ट का पेशेंट सोच भी नहीं पाता है। और मेरे ये पेन खाली मेरे किडनी में नहीं, पूरे पैर और में सभी जगह होता था। बहुत ही दिक्कत 3 महीने रही है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सब बहुत बढ़िया हो गया। बहुत इन्हें आराम मिला होम्योपैथी से। होम्योपैथी में हम लोग करते क्या है, हम लोगों ने जो मैंने इन्हें भी समझाया था, हम गुर्दे को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पथरी है, पथरी शरीर का ही हिस्सा है, उसे हमारा गुर्दा जो है फिल्टर करता है यूरिन को। जब वो फिल्टर करना कमज़ोर होता है तो वही यूरिन जम के पथरी बनती है, वो बाहर से खाई हुई चीज़ नहीं है जो हम निकालें,
ठीक है, किसी की मजबूरी है, किसी को नहीं दर्द में आराम मिल रहा है या बहुत ही तड़प रहा है या कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो गई, उनकी मजबूरी में सर्जरी हो रही है, वो एक अलग बात होगी, लेकिन वो मजबूरी ही है। उसका तरीका यही होता है कि अपने गुर्दे को मजबूत करके उसको भुलाने की कोशिश करो। और अगर हम उसको भुलाने की कोशिश करते हैं तो गुर्दे को ही इतनी मजबूती होती है क्योंकि यूरिन वही पास कर रहा है। तभी इन्हें इतनी, वो बता रहे हैं कि साइज उनको 8-9 mm का ज़्यादा बड़ा लग रहा था रिपोर्ट के हिसाब से, और उसमें भी इनको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि वो किडनी ने नेचुरली करके निकाल दी। हम इतने समय तक 13 दिन क्या होता रहा, हमारा गुर्दा मजबूत होता रहा। वो कर रहा था, उसे पता था कि उसे यूरिन से वॉश आउट करनी है, उसने कर दी। कोई पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। आप होम्योपैथी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कागज? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे, मैंने अगर 100 लोगों से भी पूछा होगा तो आई थिंक 80 ने यही कहा होगा कि आप ऑपरेशन ही कराइए क्योंकि यूरेटर में फंस गई है, ये नहीं निकलेगी पथरी। और लगभग मेरा भी 85% पूरा इरादा बन गया था कि ऑपरेशन ही कराना है, लेकिन मेरी मम्मी को बहुत भरोसा होम्योपैथी पे, बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो उन्होंने मुझसे बोला एक बार वहाँ सरपाल में बरेली में दिखा के आ जाओ, अगर उसके बाद भी नहीं निकली तो अपने लोग ऑपरेशन करा ही लेंगे, कराना तो है ही, तो इतने दिन यहाँ दवाई खाइए, 1 महीना और भी लेके दिखा लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है अम्मी। तो फिर मैंने अपने भाई को साथ में लेके आया और 1 महीने में खैर वो ये है, माँ कुछ कहती है वो लगभग सही होता है। तो मैंने उनकी बात मानी और मैं आया और फिर तो साथ में सिर्फ होम्योपैथी की माँ की दुआ भी लगी है, सिर्फ होम्योपैथी का क्रेडिट नहीं है, उन्होंने भी दुआ खूब करी। लेकिन मेरी मम्मी का बहुत ही ज़्यादा ईमान है होम्योपैथी का। आपको बताऊँ एक हमारे यहाँ सेतल में भी है डॉक्टर गुट्टू, बहुत पुराने हैं, वो उनको कोई भी दिक्कत होती है तो वो उनके पास जाती है। नहीं, और वो हमें भी उन्होंने बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी की दवाई अपनी तरफ से होम्योपैथी में, फिर उन्होंने होम्योपैथी में ही दूसरा डॉक्टर को और भाई अब तो मेरा भी पूरा 100% विश्वास हो गया है कि पहले यही इस्तेमाल करेंगे, बचने की कोशिश जरूर करें। हाँ। आप इनके ब्रदर हैं, आप पहले भी आए थे और अभी भी आज साथ आए हैं। आपने देखा भैया कैसे परेशान हो रहे थे, फिर अभी निकली है, आपका होम्योपैथी के लिए क्या कहना है? मैं भी होम्योपैथी की खाता हूँ। अच्छा, तो होम्योपैथी हो गया। अरे वाह, जी जी। डॉक्टर पीएम, आपने देखा कि पेशेंट सही हुए हैं, आपको कुछ? हाँ, अगर कोई भी डिसीज़ हो तो अगर हम अपनी प्राण शक्ति बढ़ाएं तो हम किसी भी डिसीज़ को हम कवर कर सकते हैं। तो होम्योपैथी यही है, हम लोग लाइक के सिम्टम से पेशेंट के न्यूमेरिक्स लेके क्लासिकल अप्रोच से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। वो पेशेंट की अगर सेम भी बीमारी हो तो दोनों के, लेकिन अगर मेंटल सिम्टम्स अलग अलग हो या फिर जेनेटिक्स अलग अलग हो तो दवाई अलग अलग निकलती है। तो अगर हम लाइक प्रिंसिपल से कह रहे हैं तो प्राण शक्ति बढ़ जाती है, जिससे वो हीलिंग चाहे गुर्दे में हो या शरीर के किसी भी पार्ट में, वो हीलिंग का प्रोसेस बढ़ाती है होम्योपैथी। जल्दी पास होता है, वो प्रोसेस फास्ट होता है, वाइटल फोर्स पेशेंट का स्ट्रांग होता है और उससे फिर उसको जो क्योर मिलता है तो वो एक वही वाली बात है जो हमारी खुद से निकली ना, वो एक अलग सा, वो एक रिलैक्स है पेशेंट, उसको अब कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, निकलने के बाद अगले समय ही 1 घंटे के बाद अपने काम शुरू कर दो। बस होम्योपैथिक में मैम पेशेंट को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये थोड़ा लेट असर करती है लेकिन ये परमानेंट असर करती है, अमर वाला। अमर। बोलते हैं ना कि दोबारा होना नहीं है। अब हम नॉर्मली दवाइयाँ जो खा लेते हैं मतलब वो 10 मिनट में फायदा कर देती हैं, ठीक है, लेकिन फिर वो दिक्कत 1-2 दिन बाद कभी भी हो सकती है दोबारा। लेकिन होम्योपैथिक में आपको फायदा 15 दिन में होगा, लेकिन होगा ऐसा कि दोबारा फिर होगा नहीं। ये मैंने खुद देख ली बात। मैं क्यों कहूँ, मैंने उससे सुना, ही मेरे साथ हो गया। आपके साथ कुछ भी हुआ है और आज बहुत खुश है ये, जितने परेशान होके आए थे पहले दिन और मतलब वो था कि अब चलो मम्मी ने भेजा है तो अब दवाई लेनी है। जिन पेशेंट्स को अगर टाइम नहीं लगता है पथरी निकलने में तो अंदर से काम हो रहा होता है, वो एक्सपोनेंशियली रिजल्ट्स आ जाते हैं। इससे ज़रूरी नहीं है फर्स्ट मंथ में अगर आपका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उतना ही इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट मंथ में हो। कई बार एक्सपोनेंशियली रिजल्ट आ जाते हैं, वो अंदर से कोई चीज़ मजबूत हो रही है, एक बार मजबूत हो जाए फिर आप चाहे थोड़ा परहेज कम भी करें तो भी वो अपनी मजबूती से वो कवर कर लेती है, कवर हो जाता है। आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, आपका अच्छे से पथरी निकली, आप ऑपरेशन से भी बचे और आप लोग को बहुत 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 बधाई। थैंक यू मैम। थैंक यू, नमस्ते।